लोकसभा की संरचना इस प्रकार है। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल की स्थिति में संसद इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा के लिए नहीं बढ़ा सकती। लोकसभा में राज्यों को सीटें इस तरह से आवंटित की जाती हैं कि हर राज्य को मिली सीटों की संख्या और उसकी आबादी का अनुपात सभी राज्यों के लिए लगभग बराबर हो। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में वयस्क मताधिकार लागू होता है। संसद विधि द्वारा राज्यों से अलग अलग राज्य क्षेत्रों के लिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकती है। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन, भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार और एक सरल बहुमत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं और वे 5 साल तक या जब तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर सदन को भंग नहीं कर देते, तब तक वे अपनी सीटों पर बने रहते हैं। सदन संसद भवन नई दिल्ली के लोकसभा कक्ष में मिलता है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम सदस्यता 552 है। शुरुआत में 1950 में यह 500 थी। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जो अधिकतम है। 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती हैं। 1952 और 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया गया था, जिसे 104 संविधान संशोधन अधिनियम 19 द्वारा जनवरी में 2020 में समाप्त कर दिया गया था। कुल 131 सीटें 24.03%, अनुसूचित जाति 84 और अनुसूचित जनजाति 47 के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। सदन के लिए कोरम कुल सदस्यता का 10% है। लोकसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक काम करना जारी रखती है। हालांकि जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तो इस अवधि को संसद द्वारा कानून या डिक्री द्वारा बढ़ाया जा सकता है। भारतीय जनगणना के आधार पर हर दशक में भारत के सीमा परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तैयार करने का एक अभ्यास किया जाता है, जिसमें से आखिरी बार 2011 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में पहले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का पुनर्वितरण भी शामिल था, लेकिन वह परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के बाद 1776 में आयोग के जनादेश के प्रावधान को निलंबित कर दिया गया था, जिसे लागू किया जा रहा था। 17वीं लोकसभा मई 1919 में चुनी गई थी और यह अब तक की नवीनतम है। इतिहास प्रथम लोकसभा 1552 पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ जीत हासिल करके सत्ता में पहुंची। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 45% मत मिले। लोकसभा का कार्यकाल यदि समय से पहले भंग ना किया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले 5 वर्ष तक होता है। उसके बाद यह स्वतः भंग हो जाती है। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है, जबकि आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। लोकसभा की विशेष शक्तियां। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध केवल यहीं लाया जा सकता है। धन बिल पारित करने में
यह निर्णायक सदन है। राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया और पास किया जाएगा। लोकसभा के सत्र संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 मास से अधिक अंतर न हो। परंपरानुसार संसद 3 नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों में आयोजित की जाती है। सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है। एक बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है। सामान्यतः फरवरी मई के मध्य चलता है। यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। इसी सत्र में बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। 2. मानसून सत्र जुलाई अगस्त के मध्य होता है। 3. शरद सत्र नवंबर दिसंबर के मध्य होता है। सबसे कम समयावधि का सत्र होता है विशेष सत्र। इसके 2 भेद हैं। 1. संसद के विशेष सत्र। दूसरी लोकसभा के विशेष सत्र। संसद के विशेष सत्र प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इनका आयोजन करता है। ये किसी नियमित सत्र के मध्य अथवा उससे पृथक आयोजित किए जाते हैं। एक विशेष सत्र में कोई विशेष कार्य चर्चित तथा पारित किया जाता है। यदि सदन चाहे भी तो अन्य कार्य नहीं कर सकता है। लोकसभा का विशेष सत्र अनु 352 में इसका वर्णन है, किंतु इसे 54वें संशोधन 1778 से स्थापित किया गया है। यदि लोकसभा के कम से कम 1/10वां सदस्य एक प्रस्ताव लाते हैं जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल को जारी न रखने की बात कही गई है, तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर सत्र बुलाया जाएगा। सत्रावसान मंत्रिपरिषद की सलाह पे सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। इसमें संसद का एक सत्र समाप्त हो जाता है तथा संसद दोबारा तभी सत्र कर सकती है जब राष्ट्रपति सत्रानुरभ का सम्मन जारी कर दे। सत्रावसान की दशा में संसद के समक्ष लंबित कार्य समाप्त नहीं हो जाते हैं। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया है। इससे लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद आम चुनाव ही होते हैं। विघटन के बाद सभी लंबित कार्य जो लोकसभा के समक्ष होते हैं समाप्त हो जाते हैं, किंतु बिल जो राज्यसभा में लाए गए हों और वही लंबित होते हैं समाप्त नहीं होते, या बिल जो राष्ट्रपति के सामने विचाराधीन हो वे भी समाप्त नहीं होते हैं, या राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की लोकसभा विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुला लें। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।